अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। प्यारे बच्चों, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस करने की ज़रूरत होती है। विदाउट दीज बेसिक फंक्शंस एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव। The basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life processes. Okay, यानी जो बेसिक लाइफ प्रोसेस या जो बेसिक फंक्शंस एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है जिंदा रहने के लिए इस ज़मीन पर, उन्हीं को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस, ये जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है, यानी कौन कौन सी जो बेसिक लाइफ प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उन सब में ये कॉमन होता है। ये जो लाइफ प्रोसेस ये हर एक में कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल आप हम लेंगे जैसे न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ओके, न्यूट्रिशन आप ले लो या रेस्पिरेशन, ये भी एक बेसिक, चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें ये सेम होता है, उन सब में न्यूट्रिशन होता है। और रेस्पिरेशन, इसी तरह हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, ये भी लिविंग थिंग्स में कॉमन है। इसी तरह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी कहते हैं। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू, ये कॉमन होता है। इसी तरह ग्रोथ, ये भी ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हर एक में ग्रोथ होती है, ये भी कॉमन है। इसी तरह आप मूवमेंट की भी बात करो, जो मूवमेंट है ये भी मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये जो प्रोसेस है एंड रिप्रोडक्शन, ये जितने भी प्रोसेस है ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस, चाहे वो न्यूट्रिशन प्रोसेस हो या रेस्पिरेशन प्रोसेस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या एक्सक्रीशन हो या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो या ग्रोथ हो या मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये कॉमन पाया जाता है, जितनी भी प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे न्यूट्रिशन, हर एक लिविंग थिंग को ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है ये ज़रूरी है। जैसे न्यूट्रिशन का मतलब क्या है इसमें कि इनटेक, यानी टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, यानी न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि हम खाना लेते हैं, टेकिंग फूड हम करते हैं इनसाइड द बॉडी, उसी फूड को फिर कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, एंड जो स्मॉलर वही मॉलिक्यूल्स है उनको फिर एब्जॉर्ब किया जाता है, विच कैन बी एब्जॉर्बड, उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ये फूड हमें एनर्जी भी देता है। ओके, इसी तरह फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल को हम एक्सक्रीट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो टर्म है ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं मतलब जो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ऑल लिविंग, जितने भी ये जो लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो या ये जो कॉमन, जो ये लाइफ प्रोसेस ऑल हर एक ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं, लेकिन इन प्रोसेस को जारी रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी ये प्रोसेस है जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इनको जारी रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है? ओके, मैं यहाँ लिखूंगा ऑल द लिविंग
ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको किसकी ज़रूरत होती है? नीड एनर्जी, यानी किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। किस लिए? टू परफॉर्म, क्या करते हैं वो? टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जो वेरियस लाइफ, ये जो वेरियस लाइफ प्रोसेस जो मैंने यहाँ लिखा है, इन प्रोसेस, ये प्रोसेस तभी मुमकिन हो सकते हैं जब इनको एनर्जी मिलेगी। जो एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं? वायर वी गेट एनर्जी? वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। वी गेट एनर्जी फ्रॉम, हम कहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं? वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, अब यहाँ फूड का जिक्र आया। फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो फूड, अब जो फूड है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअली फूड फिर क्या है? फूड, हम ये लिखेंगे, फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल, इज ए काइंड ऑफ, आप ये समझिए एक किस्म का फ्यूल है। अगर मैंने यहाँ कहा कि फ्यूल है, तो फ्यूल हमें क्या प्रोवाइड करता है? यही फ्यूल हमें इट प्रोवाइड्स, क्या हमें प्रोवाइड करता है? विच प्रोवाइड्स, हमें ये प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड्स, क्या हमें प्रोवाइड करता है? एनर्जी। यानी जो फूड है ये एक काइंड ऑफ फूड है विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हम फूड खाते हैं, यानी वही फूड हमें एनर्जी देता है। ओके, ये आपको ये क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर अब हुआ होगा। एनर्जी के बगैर मैं जितने भी जो प्रोसेस है, चाहे न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ या मूवमेंट है, इनको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है? फूड। ओके, अब हम ये कहेंगे कि जो एनर्जी है, जो रिक्वायर होती है बाय एन ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ से आती है? वो हम प्लांट्स एंड एनिमल से हासिल करते हैं। यानी जो फूड हमें, ओके, यहाँ मैं लिखूँगा जो फूड है, वी गेट फूड फ्रॉम, कहाँ से हम हासिल करते हैं फूड? एक तो हम प्लांट से फूड हासिल करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से। ओके, फूड जो है ये हम प्लांट से भी हासिल करते हैं, और फूड हमें ये कहाँ से हम हासिल करते हैं? एनिमल से। प्यारे बच्चों, जो भी हम एक्टिविटीज़ चाहे दिन में करते हैं चाहे रात में करते हैं, जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर हम लेंगे, जब हम रात को हम सोते हैं, उस वक्त भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम रात को सोते हैं उस वक्त भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। या आप दिन में अगर आप किसी टाइम आप आराम करोगे, सो जाओगे, उस वक्त भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी विदाउट एनर्जी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम सोते हैं उस वक्त हमें एनर्जी किस तरह मतलब प्रोवाइड होती है? यानी कौन सा आर्गन जो है हमारी बॉडी में, या कौन कौन से आर्गन्स है हमारी बॉडी में जिनको उस वक्त भी एनर्जी की ज़रूरत होती है? फॉर एग्जांपल हम हार्ट की बात करेंगे। हमारा जो हार्ट है, इसका काम क्या है? इसका काम है पंपिंग। इसका काम क्या है? पंपिंग ब्लड। ये पंप करता है ब्लड, किसको क्या करता है? पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो हमारा हार्ट क्या काम करता है? ये पंपिंग ब्लड करता है थ्रू आउट द बॉडी। और बीट मिला, जिसको हम अगर आप देखोगे, जिसको आप हार्ट बीट कहते हैं, जैसे हमारा जो दिल है वो धड़कता है, वो एक्चुअली वो धड़कने के साथ क्या करे? एक्चुअली वो पंपिंग करता है ब्लड। यही ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ये प्रोसेस करता है। आप जब हम हार्ट
चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा कि हमारा दिल जो किस तरह पंपिंग करता है, फिर ऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ से आता है, डीऑक्सीजनेट कहाँ जाता है, वो ये हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन ये जो मेन फंक्शन हमारे ब्लड की है, जो पंपिंग ब्लड का है, जैसे जब हम रात को सोते हैं हमारा जो हार्ट है उसका रात में हम सोते हैं लेकिन वो अपना काम जारी रखता है। इस पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए हमारे हार्ट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी विदाउट एनर्जी वो काम नहीं कर सकता है। हमारा हार्ट जो है ये नॉन स्टॉप काम करता है। अब हम यहाँ लिखेंगे हमारा हार्ट जो है ये नॉन स्टॉप, आप समझो ये नॉन स्टॉप काम, जो हार्ट बीटिंग होती है वो नॉन स्टॉप होती है। हाँ, अब जब हार्ट बीटिंग नॉन स्टॉप होती है इसका मतलब जो हमारा हार्ट है, चाहे हम सोते हों चाहे हम जागते हों, उस वक्त भी हमारा हार्ट काम करता है। उस काम करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वही एनर्जी जो हमें मिलती है जो हम फूड, जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, फूड खाते हैं, वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। ओके प्यारे बच्चों, जो हमारा फूड है, जो हमारा फूड, ओके अभी हमने ये आपको क्लियर हुआ होगा। फूड है एक्चुअली, जो फूड क्या है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। हमारा फूड क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमारा फूड क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके अगर आपको कोई भी कहेगा कि फूड क्या है, आप कहोगे फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसे हम कहते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस उन चीज़ों को हम कहते हैं जो हम विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो सब्सटेंसेस, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? द सब्सटेंसेस विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो हम सब्सटेंस हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। फूड भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये एक, अगर हम सिंपल से एक मिसाल लेंगे, द सिंपलेस्ट फूड इज़ ग्लूकोज। यहाँ मैं लिखूँगा तो सिंपलेस्ट जो सिंपलेस्ट फूड है वो हमारे पास कौन है? वो ग्लूकोज है। ओके ये मैं आपको थोड़ी मतलब मिसाल दूंगा। जो सिंपलेस्ट फूड है वो ग्लूकोज है। इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं सिंपल शुगर। चाहे आप ग्लूकोज कहो, चाहे आप इसको सिंपल शुगर भी कहो, ठीक। ये एक सिंपलेस्ट फूड है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, या आप सिंपल शुगर भी कहते हो। अगर हम थोड़ा अब कॉम्प्लेक्स, जैसे सिंपल के बाद आता है कॉम्प्लेक्स, अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड की बात करेंगे, हम ये मैंने लिखा सिंपलेस्ट फूड। अब कॉम्प्लेक्स फूड की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड जो हमारे पास होता है वो होता है स्टार्च। क्या होता है? STARCH, स्टार्च। सिंपलेस्ट फूड क्या होता है? ग्लूकोज। एंड कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च किससे बना होता है? स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज। स्टार्च खुद किससे बना होता है? स्टार्च इज मेड फ्रॉम, ये ग्लूकोज से बना होता है। ओके इसका मतलब जो स्टार्च है, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड है, लेकिन स्टार्च इटसेल्फ इज मेड फ्रॉम किस का बना होता है? ग्लूकोज का। अगर जनरल नेम हम इस सब्सटेंस का देंगे, जैसे हम जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज को हम देंगे शुगर। अब हम यहाँ देंगे जो ग्लूकोज को, इसका सिंपलेस्ट अगर नाम देंगे, इसको हम कहेंगे इसकी ये सिंपल शुगर्स होता है। और स्टार्च को क्या कहेंगे हम? स्टार्च को कहेंगे ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। ओके तो ग्लूकोज को हम इन सिंपल जनरल नेम में हम कहेंगे सब्सटेंस जो ग्लूकोज है, ये क्या होते हैं? शुगर्स, ये शुगर होता है। अब जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है? ये एक्चुअली होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। ओके प्यारे बच्चों, हमारा जो फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सब कुछ हमारे फूड में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों के साथ एक्चुअली किन का बना होता है? ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना होता है। यानी जब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ओके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, ये हमें देता है एनर्जी, इसको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। दूसरा नाम हम यहाँ लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, और एक हमारे साथ है फैट्स। ये दोनों फूड जो है इनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो चाहे वो फैट्स हो, ये इनको क्या कहते हैं हम, एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, क्या कहते हैं इनको, एनर्जी गिविंग फूड्स। प्यारे बच्चों, जो प्रोसेस हम जो प्रोसेस हम इनटेक का या टेकिंग इन फूड करते हैं, यानी हम कंज्यूम फूड करते हैं, ये जो फूड हम कंज्यूम करते हैं फिर ये फूड यूटिलाइज होता है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन किसे, अब हम न्यूट्रिशन की तरफ आएंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, इनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। अब हम जो कंज्यूम फूड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूंगा द प्रोसेस, वो प्रोसेस ऑफ टेकिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। आप टेकिंग इन भी कहो या कंज्यूमिंग भी कहो, आप कंज्यूम भी कह सकते हो, कंज्यूमिंग फूड। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं किस लिए, एंड फिर उस फूड को यूटिलाइज किया जाता है, यूटिलाइजिंग, फूड को यूटिलाइज किया जाता है किस, फॉर अदर जो हमारे बॉडी में एक्टिविटीज़ होते हैं उनके, उसके लिए, इसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये सिंपल डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, न्यूट्रिशन क्यों होती है, न्यूट्रिशन इसीलिए होती है जो हम इनटेक फूड करते हैं, फिर यही जो हम कंज्यूम फूड करते हैं, ये फूड जो है यूटिलाइज होता है बॉडी में, फिर वहाँ हमें एनर्जी देता है, जो कि जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उसको यही फूड, ये उन एक्टिविटीज़ को चलाने में फूड हमें एक अहम रोल अदा करता है। वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तभी होंगी जब हम फूड कंज्यूम करेंगे, लेकिन फूड कंज्यूम करने के साथ साथ वही फूड हमें एनर्जी देता है, और ये लाइफ प्रोसेस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ये एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म में फिर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैं आपको न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन एक्चुअली एक उस वर्ड से बना है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रंट, यानी ये न्यूट्रिशन किस वर्ड से निकला है, न्यूट्रिशन न्यूट्रंट से निकला है, न्यूट्रंट, न्यूट्रंट यहाँ लिखेंगे हम न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वर्ड या टर्म जो न्यूट्रिशन है ये कहाँ से निकला, द न्यूट्रिशन टर्म न्यूट्रिशन, ये टर्म न्यूट्रिशन कहाँ से निकले, कम्स फ्रॉम द वर्ड, किस वर्ड से बना है, जो ये न्यूट्रिशन है ये किस टर्म से निकला है, न्यूट्रंट। न्यूट्रंट किसे कहते हैं, एक जो न्यूट्रंट होता है, अब हम न्यूट्रंट की बात करेंगे। ओके, न्यूट्रंट ये अब ऑर्गेनिक भी होगा, इनऑर्गेनिक भी होगा। ओके, न्यूट्रंट ऑर्गेनिक भी होगा, ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक भी होगा। ओके, जो न्यूट्रंट है ये ऑर्गेनिक भी होगा और इनऑर्गेनिक भी होगा। ये न्यूट्रंट्स होते क्या है एक्चुअली, जैसे मैंने कहा आपको, जो हमने न्यूट्रंट्स की बात की, न्यूट्रंट ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, लेकिन एक न्यूट्रंट्स, ये जो न्यूट्रंट्स होते हैं, ऑल जो लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं उनको मेंटेन, यानी मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये तभी मुमकिन है जब हमारी बॉडी में न्यूट्रंट्स होंगे। विदाउट न्यूट्रंट्स एक जो ऑर्गेनिज्म है या जो लाइफ में जो प्रोसेस होते हैं वो मुमकिन नहीं हो सकता है, इसलिए न्यूट्रंट्स के बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर इन मोस्ट सिंपल टर्म्स में हम कहेंगे,
जो न्यूट्रंट होता है इसको हम क्या कहेंगे, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड होता है। न्यूट्रंट क्या होता है एक्चुअली, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड क्या, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, विटामिन्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं। ये इन सिंपल टर्म में आप क्या कहोगे, जो हमें जिसको हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं उसमें क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँगा जो जो न्यूट्रेंट होता है ये एक सबस्टेंस होता है। अगर इसको डिफाइन भी हम करेंगे यहाँ, न्यूट्रेंट एक न्यूट्रेंट होता क्या है एक्चुअली, एक न्यूट्रेंट क्या होता है, इसको ये न्यूट्रेंट इज ए सबस्टेंस, ये एक सबस्टेंस होता है। क्या होता है, एक सबस्टेंस। जब ये एक सबस्टेंस है, इसका काम क्या है, एक ऑर्गेनिज्म विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स, एक ऑर्गेनिज्म इसको ऑब्टेन करता है, विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स, कहाँ से हासिल करता है, फ्रॉम इट इज सराउंडिंग्स। फिर जब एक और इसको हासिल करता है सराउंडिंग से, फिर क्या करता है, एंड इट इज, फिर इसको यूज़ किया जाता है, एंड यूजेज इट, इसको इस्तेमाल किया जाता है, इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, या आप ये कहोगे द बायोसिंथेसिस ऑफ इट इज बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक जो टिश्यूज़ है ऑर्गेनिज्म में। यानी ये न्यूट्रेंट्स है। न्यूट्रेंट्स कहाँ से हमें मिलते हैं, फूड से। न्यूट्रेंट क्या है, न्यूट्रेंट ऑर्गेनिक भी हो सकता है एंड इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक का मतलब है जो मैंने आपको कहा कि जो हम लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब ये है, जैसे हम अगर इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स हैं, या जो मिनरल्स है वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है जो हम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यही जो न्यूट्रेंट है ये एक सबस्टेंस होता है जो हम विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स, एक ऑर्गेनिज्म इसको हासिल करता है, कहाँ से, फ्रॉम सराउंडिंग। ये फिर जब सराउंडिंग से हम इसको हासिल करते हैं, एंड यूजेज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर इसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है। ओके प्यारे बच्चों, हमारा जो फूड होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रेंट्स होते हैं। फूड कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रेंट्स, यानी फूड की हम जो फूड है उसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एक करके नाम लिखूंगा कौन कौन से न्यूट्रेंट्स जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने ऊपर जिक्र किया, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स भी होते हैं। इसी तरह तीसरा फैट्स भी होते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये मैंने जिक्र किया। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर, ये सब न्यूट्रेंट्स है। ये हमें इन सबों की हमें ज़रूरत होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन सबों की ज़रूरत होती है। किसके लिए, एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रेंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म, इसको यूटिलाइज किया जाता है ऑर्गेनिज्म में। और ऑर्गेनिज्म जब इसको यूटिलाइज करता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमें